प्रेग्नेंट होने के बाद कपल्स के लिए जो सबसे बड़ी एक्साइटमेंट होती है वो यही होती है कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। किसी को बेटे की ख्वाहिश होती है और जिनके यहाँ पहले बेटे हैं वो बेटी के ख्वाहिशमंद होते हैं। किसी को भाई चाहिए तो किसी को बहन चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेग्नेंट होने के बाद अगर ये 5 अलामात आपके अंदर ज़ाहिर होती हैं तो 80% चांसेस यही होते हैं कि आपके यहाँ बेबी बॉय होगा, बेटा पैदा होगा। बेबी बॉय प्रेगनेंसी सिम्टम्स, बेटा पैदा होने की, हमल की जो अलामात आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। ये क्लिनिक पे आने वाले पेशेंट्स का रिकॉर्ड और अल्ट्रासाउंड जो पेशेंट्स करवाते हैं उनका रिकॉर्ड देख के जो डाटा इकट्ठा किया गया उस पर बेस्ड है। इसके अलावा जो ओल्ड वाइफ्स हैं और बुजुर्ग खवातीन हैं उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक भी 80% ये अलामात कंफर्म होती हैं बेटा पैदा होने की। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहली जो सिम्टम है बेबी बॉय पैदा होने की वो है फेस का कलर डल हो जाना। यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फेस का कलर पहले से डल हो गया है, आपकी गर्दन आगे से पीछे से डार्क हो गई है, या इसके अलावा आपके फेस के ऊपर, चीन के ऊपर बाल ज़्यादा आ गए हैं, या आपके हाथों पे और पाँव पे जो नॉर्मली बाल होते हैं वो पहले की निस्बत ज़्यादा हैं और ज़्यादा थिक और मोटे हो गए हैं, तो इट मीन्स के बेबी बॉय पैदा होने की अलामत है। और अगर आपकी स्किन पहले से ज़्यादा सॉफ्ट और फेयर हो गई है तो ये बेबी गर्ल पैदा होने की अलामत होती है। इसकी साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब आपके पेट के अंदर एक बेबी बॉय होता है तो उसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से आपके अंदर ये वाली चेंजेस आती हैं, और जब आपके पेट के अंदर एक बेबी गर्ल होती है तो आपके अपने हार्मोन्स भी फीमेल हार्मोन्स हैं और अंदर बेबी गर्ल है उसके भी फीमेल हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन पहले से सॉफ्ट फेयर और फीमेल अपीयरेंस ज़्यादा होती है। अब नंबर 2 पे जो बेबी बॉय सिम्टम है बेटा पैदा होने की जो अलामत है वो है लीनिया नाइग्रा का स्ट्रेट होना। प्रेगनेंसी के अंदर आपके पेट पे आपकी नाभ से नीचे और ऊपर तक थोड़ी एक लाइन होती है जिसे लीनिया नाइग्रा कहते हैं। अगर बेटा पैदा होना हो तो ये लाइन डार्क होगी, ब्लैक होगी, साइज़ में थिक होगी, मोटी होगी और बिल्कुल स्ट्रेट होगी, जबकि बेबी गर्ल होने की सूरत में ये लाइन टेढ़ी हो सकती है। बेबी बॉय सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो नंबर 3 पे जो सिम्टम है ख़वातीन के एक्सपीरियंस में वो फूड क्रेविंग जब आपको होती है। अगर आपको बेबी बॉय होना हो, पैदा होना हो, तो आपको चटपटी, तीखी, मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने का ज़्यादा दिल करेगा, मीठा आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और फिर नंबर 4 पर जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है बेबी बॉय पैदा होने की वो है आपकी बेली का साइज़ और शेप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओल्ड वाइफ्स और जो बुजुर्ग खवातीन हैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं या बिलीव करती हैं बेली की शेप पे और साइज़ पे अंदाज़ा लगाने के लिए कि बेबी गर्ल होगी कि बेबी बॉय। तो माना यह जाता है कि अगर आपका पेट बहुत बड़ा दिखाई ना दे, आगे की तरफ हो लेकिन नीचे की तरफ हो, राउंड शेप में हो, तो ये बेबी बॉय होने की सिम्टम होता है। और अगर आपके यहाँ बेबी गर्ल यानी कि बेटी पैदा होनी हो तो आपका पेट बहुत बड़ा होता है और इसके साथ साथ पीछे का जो एरिया है, बट्स और कमर का एरिया भी बहुत बड़ा और चौड़ा होता है, जबकि बेबी बॉय होने की शक्ल में पीछे का जो एरिया है वो फ्लैट होता है। फिर नंबर 5 पे जो इम्पोर्टेंट सिम्टम मानी जाती है बेबी बॉय पैदा होने की वो है आपकी आंवल यानी कि प्लेसेंटा की अटैचमेंट किस जगह पे है। अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ देखी जाती है और क्लिनिक पे आने वाले पेशेंट्स में भी ये चीज़ देखी गई है कि अगर आपका जो प्लेसेंटा है वो राइट साइड पे अटैच है, चाहे वो एंटीरियर है तो या पोस्टीरियर है, तो 70% केसेस में बेबी बॉय ही होता है, और अगर प्लेसेंटा लेफ्ट साइड पे अटैच है तो बेबी गर्ल पैदा होती है। तो ये तो थी बेबी बॉय पैदा होने की 5 बड़ी अलामात जिन पे 80% लोग बिलीव करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि हमें इस किस्म की अलामात थी लेकिन हमें तो बेबी गर्ल हुई है। तो कोई भी चीज़ 100% ट्रू नहीं होती। मुमकिन है कि इनमें से कुछ अलामात कुछ खवातीन को आएँ लेकिन उनके यहाँ बेबी गर्ल पैदा हो। तो बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, आजकल एक तो प्रेगनेंसी कंसीव करना ही बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लें अगर आप ट्राई कर रही हैं उसके लिए। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अल्लाह ताला से बेहतरी की दुआ करें कि बेबी बॉय हो या गर्ल वो आपको एक सेहतमंद औलाद से नवाजें, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो और फुल टर्म तक बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के डेवलप हो और डिलीवर हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ही हेल्पफुल और ऑथेंटिक वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।